वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म और द राइज ऑफ हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम नाजिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी उसके बारे में पढ़ेंगे, नाजिज्म क्या थी और हिटलर जो है वो कैसे राइज हुआ, वो कैसे चांसलर ऑफ जर्मनी बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये नाजिज्म होता क्या है। नाजिज्म जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। नाजिज्म इज एन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी व्हिच इज एसोसिएटेड विद द हिटलर एंड सिटीजन ऑफ जर्मनी। अब ये चैप्टर की जो बिगिनिंग जो होती है वो एक स्टोरी से होती है। स्टोरी जो है दैट इज अबाउट 11-year-old बॉय नेमली हेल्मट। अब ये 11-year-old बॉय जो है इसके ऊपर जो एक स्टोरी है, स्टोरी क्या है कि स्प्रिंग का टाइम है और ईयर जो है 1945 का है। एक फैमिली में एक बेटा और एक माँ और बाप होते हैं। ये हेल्मट जो है ये बेड पे सोया हुआ होता है और इसका बाप और इसकी माँ जो है ये आपस में बातें करते हैं कि अब टाइम हुआ है, यानी कि इसका बाप जो है कहता है कि अब टाइम हुआ है, या तो हमें पूरी इंटायर फैमिली को सुसाइड करना चाहिए या मैं अकेले जो है सुसाइड करूं। क्या कहता है। और इसका बाप जो था, हेल्मट का बाप जो था वो एक परमानेंट पोजीशन था और सपोर्टर ऑफ नाजी पार्टी का था। होता क्या है, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो नाजी पार्टी होती है वो वहां पे काफी लोगों का जिनोसाइड करती है, काफी लोगों का कत्ल करती है, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो लड़ी गई थी बिटवीन अलाइज पावर एंड एक्सिस पावर। अलाइज पावर की में जो कंट्री जो थी वो ब्रिटेन था, रशिया था, फ्रांस था एंड लेटर ऑन यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लास्ट पे जो है एंट्री करता है। अब जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई थी वो अलाइज पावर, एक्स पावर, और एक्स पावर में जो कंट्री जो थी वो जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया था, जापान था, इटली था। ये कंट्री जो थी ये एक्सिस पावर में थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यहां पे जो नाजी पार्टी के जो लोग थे जर्मनी में, उन्होंने काफी जिनोसाइड वार खेली थी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मारा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। तो इसीलिए ये हेल्मट का फादर जो है रियलाइज कर रहा है कि अब वक्त आ चुका है, या तो हमें खुद को जो है सुसाइड करना पड़ेगा या पूरी फैमिली को, इंटायर फैमिली के साथ हमें सुसाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अलाइज पावर जो है विल डू अस व्हाट वी डिड टू ज्यूज एंड पीपल, यानी कि अलाइज पावर अब हमारे साथ वही करने वाले हैं जो हमने ज्यूज और पीपल के साथ किया। यानी कि इन्होंने ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया था, बहुत सारे जो पीपल लोग थे जो बोल रहे थे कि इनका मानना था पीपल लोग जो है वो जो यंग लोग होते हैं, जो स्ट्रांग लोग होते हैं, उनके ऊपर बर्डन होते हैं। तो कंट्री वही सरवाइव कर सकती है, वही कंट्री फिटेस्ट कंट्री हो सकती है, वही कंट्री जो है टॉप मोस्ट कंट्री बन सकती है जिसके लोग जो है फिटेस्ट लोग हुए। और क्रिपल्ड वगैरह लोग जो है, ब्लाइंड लोग, क्रिपल्ड लोग, ये बर्डन होते हैं कंट्री के ऊपर और लोगों के ऊपर, इसलिए इनको रहने का, जीने का कोई हक नहीं है। और इस तरह से ज्यूज के साथ भी काफी हेट करते थे, क्योंकि इनको बोलते हैं अनडिजायर्ड पीपल है, इसलिए इनको यहाँ पे जो है हमारी कंट्री में जो है वो
जो है रखा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे एक ही जर्मन रेस जो है, जो नॉर्डिक जर्मन्स होंगे वो यहाँ पे रह सकते हैं। अदर जो कम्युनिटीज के लोग या अदर कास्ट या अदर रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन के लोग जो है यहाँ पे जो अनडिजायरेबल समझे जाते थे, इसलिए इन्होंने काफी उनको जेनोसाइड जो है वो वार खेली थी, बहुत सारे लोगों को कत्ल किया था। फिर क्या होता है, जो हलमत का जो पापा होते हैं वो एक दिन जो है जिस दिन शाम को वो बात करते हैं, तो नेक्स्ट मंडे को जो है वो पिकनिक पे जाते हैं और लास्ट पिकनिक जो है अपने बेटे के साथ जो है वो ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं पिकनिक पे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो वापस आते हैं, शाम को आते हैं, तो सुबह जब वो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में खुद को जो है शूट कर देते हैं। लेकिन जब हलमत जो है, जो 11 ईयर ओल्ड जो है बॉय जो है, जब वो अपने पापा को जो है देखता है, उसकी वर्दी जो है वो ब्लड से भरी हुई है और उसको जो है वो लास्ट कर्नल भी जो है देखता है और वो डर जाता है। और उसके बाद जो है 9 ईयर्स तक वो अपने घर में जो है वो खाना नहीं खाता है, इस डर से कि उसकी माँ जो है कहीं उसको जहर न दे, क्योंकि उसने सुना था कि हमें इंटायर फैमिली के साथ जो है वो जो है सुसाइड करना पड़ेगा। तो ये डर था कहीं मेरी माँ जो है मुझे कहीं जो है वो जहर न दे। तो ये 9 ईयर्स तक जो है घर में खाना नहीं खाता था। तो रीजन क्या था? रीजन यही था, लेकिन हेलमत को पता नहीं था कि मेरे पापा ने शूट क्यों किया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो नाजी पार्टी क्या थी और मेरा जो पापा थे, जो मेरे फादर हैं, वो नाजी पार्टी के सपोर्टर थे। उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या करना चाहते थे, उसको इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई थी वो जो है, अब जो जर्मनी जो थी, जो हिटलर और जो नाजी पार्टी क्यों ऐसा करना चाहती थी, इन्होंने लोगों के साथ इतना जुल्म क्यों किया, इसके पीछे जो है बेसिक रीजन क्या थे, जो वजूहत क्या थी, इतना जो है वो हिटलर जो है इतना क्रूरल रूरल कैसे बना, ये इसके अंदर जो है इतनी जैसे जो है वो सेंटिमेंट्स कैसे आए, ये नेशनल सेंटिमेंट कैसे आए, नेशनलिस्ट आइडियाज कैसे आए। क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो भी लड़ी गई थी अलाइज पावर और सेंट्रल पावर के दरमियान जो लड़ी गई थी, जो 1940 से लेकर 1918 के दरमियान लड़ी गई थी। और इस वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो डिफीट होती है वो जो है सेंट्रल पावर की होती है। और इस सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और जर्मनी होते हैं। और अलाइज पावर में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया वगैरह होते हैं। और लेटर ऑन जो 1917 में यूएसए भी एंट्री कर देता है। तो अलाइज पावर में सेम कंट्रीज होती है, लेकिन सेंट्रल और एक्स पावर में थोड़ा डिफरेंट कंट्रीज होती हैं। और इसमें भी क्या होता है, जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो है वो सेंट्रल पावर की हार होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हार के बाद जो अलाइज पावर होती है वो इन सेंट्रल पावर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो डोमिनेशन कर देते हैं। क्योंकि उनके दरमियान एक ट्रीटी हो जाती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। तो एक खास ट्रीटी थी जिसमें कंपनसेशन वगैरह जो है इम्पोज किया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, जो नेवी पावर नहीं बढ़ा सकता है, वार मेडल नहीं बना सकता है, ट्रेड नहीं कर सकता है। जर्मनी के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, प्रोहिबिशन लगाई गई थी, जिसकी वजह से हिटलर जो है इतना ज्यादा जो है क्रूरल रूरल बना। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ी गई थी वो 1939 से लेकर 1945 के दरमियान लड़ी गई थी। और ये वार भी जो है वो अलाइज पावर और एक्स के दरमियान भी लड़ी गई थी। और इसमें भी जो हार होती है वो अलाइज जो है एक्स पावर की होती है और अलाइज पावर इसमें भी जीत जाता है। तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो नाजी पार्टी के लोग जो है वो जर्मनी बहुत सारे लोगों का जेनोसाइड जो है वार खेलते हैं। वो एटलीस्ट 6 मिलियन जो है ज्यूज का कत्ल कर देते हैं, 2 लाख जिप्सीज का कत्ल करते हैं और 1 मिलियन जो है पॉलिश लोगों का कत्ल करते हैं। और एटलीस्ट 70,000 लोग जो है वो जो है खुद के जो जर्मन के लोग थे, जो क्रिपल्ड थे, ब्लाइंड वगैरह थे, अनडिजायरेबल उनको समझा, उनका कत्ल किया गया था। उसके बाद जो है मई 1945 में क्या करते हैं, अलाइज पावर जो है एक इंटरनेशनल मिलिट्री टर्मिनल बनाते हैं, एक मिलिट्री का ग्रुप बनाते हैं। और वो कहाँ पे भेजते हैं, वो जो अलाइज पावर है वो सारी मिलके एक इंटरनेशनल मिलिट्री टर्मिनल बनाते हैं और वो जर्मनी भेजते हैं, ताकि जो वार क्राइम्स के लोग जो थे उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनको जो सजा देंगे, जिस तरह से हमने जो है जर्मन वगैरह के साथ जो ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर में किया, इस तरह से हम उनको जो है उसके बारे में सजा देंगे। लेकिन जब ये इंटरनेशनल मिलिट्री टर्मिनल जो है, जो अलाइज पावर की जो है जो मिलिट्री थी सबकी, तो जब वो वहां पे गए तो
लेकिन उन्होंने वहां पे जब इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद जो है वहां पे खाली उन्होंने जो है 11 लोगों को जो है जो सेंटेंस टू डेथ जो है वो दी थी। बाकी जो है हंड्रेड्स ऑफ जो पीपल जो थे उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए जो है वो जेल में बंद कर दिया था और जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो जो है विद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो जो है जेल में भेजा था। तो लेकिन जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनाई गई थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अलायंस पावर ने बनाई थी, लेकिन उन्होंने जो हार्श ट्रीटी जो थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो है वो जर्मनी के साथ की थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा जैसा हार्श जो है वो रवैया जो है वो जो है किसके ऊपर यानी कि जर्मनी के ऊपर यानी कि एक्सेस ऑफ पावर के ऊपर जो है वो इम्पोज नहीं किया था, क्योंकि अलायंस पावर को पता था कि जो हार्श ट्रीटी जो है जो हमने जो है अलायंस जो है सेंट्रल पावर के साथ जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया उसी का नतीजा जो है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। अगर हम इसके ऊपर और ज्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन या कुछ इम्पोजिशन जो लगाएंगे जर्मनी के ऊपर, हो सकता है जो थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो सकती है। थैंक्स जो है कंटिन्यू हम जो है इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।